नमस्कार, स्वागत है आपका भारत ए टू जेड टीवी न्यूज़ में और हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में हम एक ऐसे होनहार स्टूडेंट से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र का और अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के राज कस्बे पर और मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्टूडेंट की जिन्होंने निफ्ट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 6वां स्थान प्राप्त किया है। मोहम्मद रिजवान इस शख्स का नाम है और ये मुस्कुरा थाने के अलरा के रहने वाले हैं और इन्होंने पूरी पढ़ाई अपने राज कस्बे के अपने मामा के यहाँ सद्दाम के पास रहकर की है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम मोहम्मद रिजवान से ही बात कर लेते हैं कि आखिर उन्होंने निफ्ट की परीक्षा अ, मैं कब दी और कैसे उनके मन में आया जो एक फैशन डिजाइन का कोर्स होता है और आपने देश में 6वां स्थान हासिल कर लिया तो लाज़मी सी बात है कि आपको एक अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर कॉलेज आपको मिलने वाला है। तो रिजवान से सीधा बात करें, रिजवान ज़रा थोड़ा-सा इधर आइए। आपको बहुत-बहुत बधाई हो। आपने पूरे देश में जो है अपना और अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है। कैसा लग रहा है आपको? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसे सब लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले अपने मम्मी-पापा और नाना-नानी सबको मतलब मैं बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आपको कब जानकारी हुई जब आपका रिज़ल्ट आया तो उस वक़्त आपको कैसा लग रहा था? वो खुशी का पल क्या था? सबसे पहले आपने किसको बताई थी ये खुशी? ये मैंने सबसे पहले अपने पिताजी को बताई थी और फिर उसके बाद मैंने अपने नाना जी को बताई थी, जो मतलब मैंने शुरुआत से ही मैंने यहाँ पे जन्म हुआ मेरा और मेरे नाना-नानी ने मुझे पढ़ाया है यहाँ पे। मैंने 10th पास किया था, इसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक किया है। तो उसके बाद मैंने 3 ईयर डिप्लोमा लिया था। अच्छा निफ्ट की पढ़ाई की बात करें, निफ्ट की शिक्षा हम इंटर और ग्रेजुएशन के बाद हम लोग ये कर हाँ, सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। आपने ये कब से किया था? ये मैंने हाई स्कूल के बाद ही किया था। हुँ। हाई स्कूल के बाद मैंने 3 ईयर डिप्लोमा डिप उसमें लिया था पॉलिटेक्निक में। फिर उसके बाद मैंने निफ्ट का पेपर दिया था। मैंने पिछली बार दिया था जिसमें मेरी ऑल ऑल ओवर इंडिया मेरी 712 रैंक थी। तो अच्छा पिछली बार सेकंड अटेम्प्ट था ये आपका। हाँ, हाँ, पहले सेकंड अटेम्प्ट में 712 जो है रैंक आई थी और इस बार आपने वो कमाल कर दिया एकदम से 712 से आके सीधा टॉप 10 में जगह बना ली। हाँ। यानी सीधा 6वां स्थान हासिल कर लिया। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है और जब रिज़ल्ट देखा तब नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी कि मतलब कैसा होगा, कैसा नहीं होगा और मतलब इवन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मतलब हाँ, हाँ, हाँ। इतनी अच्छी मेरी रैंक आ सकती है और बस ये कंसिस्टेंसी है और मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ, इसमें कंसिस्टेंसी अगर आप दे रहे हैं, तो उसमें आपको फल मिलेगा ही अच्छा मिलेगा। ये बताइए आपको कब जानकारी हुई कि आप ऑल ओवर इंडिया में 6वें स्थान पर आए? ये सूचना किसने दी आपको? ये मेरे पीडब्ल्यू जैसे मैंने फिजिक्स वाला से मैंने कोचिंग प्राप्त की है, तो उसके तरफ से भी मुझे कॉल्स आए हैं। तो उन लोगों ने भी मुझे जानकारी दी थी कि मतलब आप मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपका 6वीं स्थान है आपका और बहुत-बहुत बधाइयाँ जैसे अलग पांडे सर उन्होंने मीटअप वगैरह भी किया है। तो अलख पांडे सर की आप बात बता रहे हैं जो एक बहुत बड़े गुरु हैं। इनकी चर्चा आप कर रहे हैं। अलख पांडे साहब ने क्या बोला आपको? उन्होंने बधाइयाँ दी हैं और अभी नोएडा में जो मीटअप है, तो उसमें भी मुझे इनवाइट किया है। तो वहाँ पे जाके बाकी फेस टू फेस और डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा आप ये बताइए इस रिज़ल्ट में जो आपने किया है निफ्ट में 6वां स्थान आया, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने मम्मी-पापा को देना चाहूँगा और नाना-नानी को। अच्छा और गुरुजी जो हमारे जिन्होंने बहुत प्रयास किया आपको हाँ, पढ़ाने और मैं अपने टीचर्स को भी पीडब्ल्यू टीम को बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। इवन मतलब वो रात-दिन मेरे लिए हेल्प करते रहे और मतलब पढ़ाई से रिलेटेड भी मेरी हेल्प करते थे और जर्नली भी मेरी हेल्प करते थे। अच्छा मैं निफ्ट की हम बात कर लें, जैसे निफ्ट एक ऐसा है फैशन डिज़ाइन का कोर्स होता है। इसमें तमाम कैटेगरी होती हैं। कौन-सी कैटेगरी आपको ज़्यादा पसंद रही? मैं इसमें टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में जा रहा हूँ। अच्छा, तो कपड़ों से संबंधित। यस। ये बताइए आप कॉलेज अपने मन से आपको आपकी मेहनत है जो आपने रंग लाई है, तो आप कॉलेज अपने हिसाब से कहाँ का कॉलेज आप लेना पसंद करेंगे? मैं दिल्ली ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा। इवन मेरे घर से भी पास में है और वहाँ पे मुझे काफ़ी पसंद है और टॉपर है वो और टॉप रैंक में भी आता है, वो अच्छा बढ़िया दर्शकों कॉलेज है। को ये बताइए कि निफ्ट की पढ़ाई को क्या प्रक्रिया होती है? भई लोगों को जानकारी नहीं इस चीज़ की, क्योंकि बुंदेलखंड है, थोड़ा-सा पिछड़ा हुआ है, ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर और इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं। तो निफ्ट की जो फैशन डिज़ाइन का कोर्स होता है, इसको कैसे हम शुरुआत करें और कहाँ तक ये हमारा किस लेवल तक आपको लेके जाता है? ये आपकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकता है। जैसे आप कंपनियाँ होती हैं जो अमेज़न, मीशो, फ्लिपकार्ट इसमें आप सीनियर डिज़ाइनर बन के जाते हैं। जो उनकी कंसल्ट से ही आप एक जो गारमेंट और एक सेशन होता है हमारा, जो एक सीज़न ही लॉन्च होता है, तो हमारा वहाँ से गारमेंट लॉन्च होता है।
तो उसमें आप सीनियर डिज़ाइनर बन के जाते हैं और इसकी प्रोसेस ये है कि हम इंटर के बाद भी कर सकते हैं और हाई स्कूल से डिप्लोमा के बाद भी कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया मतलब एग्ज़ाम होता है, तो इस इसमें एग्ज़ाम को देने के बाद कितने वर्ष आपको और पढ़ाई करनी होगी? इसके साथ अगर मैं डिप्लोमा से देता हूँ तो मुझे 3 साल करनी पड़ेगी क्योंकि मैं लेटर एंट्री थ्रू मेरा एडमिशन हो जाएगा और अगर आप बेसिक इंटर की बात कर रहे हैं तो आपको 4 साल का डिप्लोमा वो 4 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। 4 साल और 3 साल जो है कोशिश हाँ, तैयारी है। यस। इसके बाद सीधा आप कहीं न कहीं प्लेस्ड हो जाएगा। इंटरनेशनल या नेशनल कहीं भी आप किसी हाँ, कंपनी के तहत प्लेस्ड हो जाएँगे। प्लेस हो जाएँगे। अच्छा ये बताइए और अन्य स्टूडेंट जो करना चाहे, जैसे आगे 2026 में मैं आपको बताऊँ जैसे दिसंबर और जनवरी में शायद इसके फॉर्म निकलते हैं। नहीं, इसका नवंबर में फॉर्म आ जाएगा हाँ, और उसके बाद इसका फर्स्ट इसमें 3 राउंड होते हैं। इसके बाद ये फर्स्ट फिर फरवरी में होगा इसका, फर्स्ट जिसे कैट गेट जो हमारी कैट हुई जर्नल एबिलिटी टेस्ट होता है और कैट होता है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। इसमें हमारी ड्राइंग एक साइड में ड्राइंग देखी जाती है, एक साइड में हमारा जर्नल एबिलिटी टेस्ट हाँ, देखा ठीक है, जाता ठीक। है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसकी एक कट ऑफ आती है, तो कट ऑफ आने के बाद हम लोग मेंस के थ्रू जाते हैं। तो मेंस में हमारा 3D स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे आप एक मॉडल या एक कंपनी में जा रहे हैं, तो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा उसके लिए हम 3D मॉडल बनाते हैं मेंस में और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, तो फिर वो मेंस हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप लेटर एंट्री के थ्रू जा रहे हैं, तो फिर आप उसके बाद आपकी जो एनटीए है, अभी कंडक्ट कराती है, तो वो फिर आपका इंटरव्यू लेती है। तो आफ्टर उसके डेट मतलब वहाँ पे कितना एग्ज़ाम कितना टफ ये एग्ज़ाम रहते हैं? जैसे अभी हाल में नीट की एग्ज़ाम्स दिए हैं लोगों ने, तो नीट की और हम नेफ्ट की बात करें, इसमें कितना टफ रहने वाला है? नीट और निफ्ट में तो काफ़ी अंतर है और ये पूरा एकदम कैटेगरी अलग है। हाँ, हाँ, ये पूरी कैटेगरी अलग है। एक आईआईटी और निफ्ट को ज़्यादा ऐसे मैंने प्रेफ़रेंस लोगों को देखते दिया है कि मतलब वो लोग समकक्ष जैसे ज़्यादा मानते हैं। जैसे एनआईडी भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो हमारे लोगो वग़ैरह निकलते हैं, जैसे रुपए का लोगो है, वो भी हमारे एक डिज़ाइनर ने दिया है और एसबीआई का लोगो है, वो भी हमारे एक डिज़ाइनर ने दिया है। लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है अभी कि मतलब ये प्रोडक्शन जानकारी का है थोड़ा-सा अभाव कम है। हाँ। ये चीज़ प्रोडक्शन है, ये कार है, इसको कौन डिज़ाइन करता है? एक डिज़ाइनर ही डिज़ाइन करता है। एक घर को कौन स्ट्रक्चर करता है? एक हाँ, आर्किटेक्ट राइट। ही वो भी हाँ, एक डिज़ाइनर ही है। डिज़ाइनर डिज़ाइन ही ठीक है। है। हाँ, उसके अगर आपको एक आर्किटेक्ट बनना है, तो वो नाटा का फॉर्म बहुत ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है। और मतलब एक इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, जो बड़े-बड़े शहरों में आपके जो सामान को है, एक व्यवस्थित और हाँ, एक सूटेबल हाँ, तरीके बहुत से कम जगह आपको से वो देगा, बहुत कम जगह से एकदम से आपको वो चीज़ डिज़ाइन करके देंगे जो आपको लगेगा कि हाँ, हाँ, बेहद खूबसूरत और आकर्षित का केंद्र बिल्कुल, बना रहता है। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। ये बताइए जैसे नए बच्चों को अगर पढ़ना है तो इसकी तैयारी किस प्रकार से करें? क्या कहना चाहेंगे उन जो आपके जूनियर्स हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और अब बहुत अच्छे से प्रयास करें और ज़्यादा पढ़ाई भी ना करें, जैसे बहुत कम भी ना करें। एक लेवल बना के चलें, जिससे हमारी पढ़ाई भी हो जाएगी और ये एक फ़ील्ड ऐसी है जिसमें हमारी दोनों फ़ील्ड ओपन हो जाती हैं। इसमें हमारी प्राइवेट भी फ़ील्ड ओपन हो जाती है और एक गवर्नमेंट फ़ील्ड भी ओपन हो जाती है। अगर हम टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर में जाना चाहें, तो इसमें वहाँ से भी जा सकते हैं। जो अगर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की वहाँ पे वैकेंसी आती है, तो वो लोग सबसे पहले निफ्टियन को ही प्रेफ़र करते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस वाले बंदे ही हमारे अंडर आएँ। तो वो टेक्सटाइल मिल जो इस टाइम पे अभी गिरिराज सर सँभाल रहे हैं, तो वो उनके अंडर में ही आता है। तो चलिए उसमें प्राइवेट भी जा सकते हैं और चलिए सरकारी भी जा चलिए सकते हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया अपना नाम इसलिए आपको बधाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ, ये थे मोहम्मद रिज़वान जिन्होंने पूरे देश में 6वीं रैंक हासिल कर निफ्ट में अपना और अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है। और उन बच्चों को भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप अपने भविष्य को, अपने आप को इस साँचे में ढाल सकते हैं। ना ज़्यादा पढ़ाई करनी है और ना ही कम पढ़ाई करनी है। दोनों ही पहलू हैं, आपको खेलना भी है, पढ़ाई भी करनी है। पर पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।